इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यस। तो इस वीक में खास करके बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, तो एक एक करके उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो आपने देखा होगा जापान से भी एक न्यूज आया है जहां पे क्रिप्टो टैक्स को उन्होंने रिड्यूस किया है और क्रिप्टो के बहुत सारे रूल्स को ट्विक किया है। सो दिस इज गुड न्यूज गाइस। तो जैसा आप देख रहे हो स्लोली स्लोली अडॉप्शन धीरे धीरे क्रिप्टो में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यस। तो मेजर टैक्स रिफॉर्म आया है। जापान इज प्लानिंग टू कट क्रिप्टो कैपिटल गेन्स टू 20%। राइट। तो इट इज लाइक अलाइनमेंट विद द इक्विटी टैक्सेस। तो वहाँ इक्विटी में जो भी कैपिटल गेन होता है उसमें भी 20% है। तो उन्होंने सोचा कैपिटल गेन को क्रिप्टो में भी सेम कर दिया जाए। यस। अभी जैसे इंडिया में ऑलमोस्ट 30% है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पे। बट अगर क्रिप्टो में आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हो तो वो सेम ही है, रूल एज पर योर स्लैब ही अप्लीकेबल होता है। क्रिप्टो का रिक्लासिफिकेशन भी हुआ है। डिजिटल एसेट्स लाइक बिटकॉइन इथेरियम विल बी ट्रीटेड एज फिनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो इसको ऐसे क्रिप्टो करेंसी ना बोल के इसको एज ए फिनेंशियल प्रोडक्ट बोला जाएगा तो अडॉप्शन और ज्यादा बढ़ेगा। राइट। दिस विल डेफिनेटली बूस्ट द लेजिटिमिटी। नहीं तो बहुत लोगों को लगता है लीगल है नहीं है। तो ये अगर करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे और अच्छा अलग तरीके से इसका थोड़ा सा अपीयरेंस होगा और लोग अच्छे से इसको ट्रीट करेंगे। इंस्टीट्यूशनल पुल। अभी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी बहुत इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो लोअर टैक्सेस प्लस क्लियरर रूल्स, रूल्स भी क्लियर हो रहा है। मेकिंग जापान मोर अट्रैक्टिव टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो जो भी जैसे हमारे यहाँ भी हैं एफआईआई बहुत सारे, सेम जापान के लिए भी बहुत सारे एफआईआई होंगे, डीआईआई होंगे। राइट। तो उनके लिए अभी थोड़ा और इजी हो गया है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना और उसमें लोअर टैक्स जो है उसके चलते और अडॉप्शन बढ़ने वाला है। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बूस्ट होगा ऑब्वियसली। तो जैसे ही आपका टैक्स में रिडक्शन होता है तो ऑब्वियसली रिटेल लोग भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो वहाँ पे भी वॉल्यूम में भी बूस्ट दिखेगा वेरी सुन क्रिप्टो में। ग्लोबल रिपल इफेक्ट, और एक बार जब जापान करता है तो बहुत लोग देखो फॉलो करते हैं एक दूसरे को। राइट। तो जापान मूव में पुश अदर नेशन ऑल्सो टू सिंप्लीफाई। इंडिया में भी जैसे आपने देखा था 2-4 महीने पहले एक न्यूज आई थी जहां पे इसको एक लीगल एसेट क्लास टाइप से डिक्लेयर किया गया है। राइट। क्रिप्टो को जैसे प्रॉपर्टी इज योर एसेट, राइट, सेम वे क्रिप्टो ऑल्सो कैन बी क्लासिफाइड एज एन एसेट क्लास। तो ये सब करने की वजह से ग्लोबल रिपल इफेक्ट आएगा। धीरे धीरे और भी कंट्रीज में अडॉप्शन बढ़ेगा एंड पीपल विल मूव मोर टुवर्ड्स क्रिप्टो, है ना। स्लोली स्लोली सब लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और ओपनली ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। पहले अभी क्या लोग सोचते हैं बहुत बार कि क्या होगा, लीगल है क्या नहीं है, बट अभी ओपनली लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। और ट्रेडिंग तो ऑलरेडी बहुत कंट्रीज में ऑलरेडी चालू है। इंडिया में भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग तो सब लोग क्रिप्टो में कर ही रहे हैं। चलो ये एक न्यूज था जापान का। दूसरा न्यूज जो अभी बहुत हाईलाइट हो रहा है विच इज लाइक यूएस अटैक्स ऑन वेनेजुएला, ग्लोबल ऑयल क्रिप्टो लिंक। राइट। तो ये भी क्रिप्टो रिलेटेड मूव है। अगर देखा जाए तो खाली जब वेनेजुएला पर अटैक हुआ तो इट नॉट लाइक कि खाली ऑयल रिजर्व उनको मिला है, उनके पास बहुत सारा क्रिप्टो का भी था, वो भी उनको मिला है। तो क्या किया है यूएस ने, तो यूएस का मिलिट्री मूव हुआ, कैरिड आउट ए मेजर ऑपरेशन इन वेनेजुएला कैप्चरिंग प्रेसिडेंट लिंक टू कंट्रोल ओवर ऑयल रिसोर्सेज। तो इसमें पूरा साठ गांठ था इंटरनली। तो इसको आप बोल सकते हो घर का भेदी लंका ढाए, तब समथिंग लाइक ऐसा हुआ है। वहीं के लोग जो अपोजिशन में थे वो मिल गए यूएस के साथ और उनकी वजह से ये पूरा का पूरा खेल हुआ है। यस। तो प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी कंट्रोल ले लिया है यूएस वालों ने और ऑयल पे पूरा कब्जा हो चुका है। तो बट केवल ऑयल पे नहीं हुआ है, उनके पास बहुत सारे क्रिप्टोज भी थे। अगर आप अंदर की बात जानोगे तो बहुत सारा वेनेजुएला के पास क्रिप्टो भी थे, तो उस पर भी अब इनका कब्जा हो जाएगा। ऑयल रिजर्व्स एट स्टेक। तो वेनेजुएला होल्ड्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। तो वेनेजुएला के पास अच्छा खासा ऑयल है, तो इसी की वजह से देखोगे आप वॉलेटिलिटी आई होगी ऑयल में भी। यस। तो इससे ग्लोबल रिस्क एसेट क्लास पे थोड़ा सा फर्क पड़ा है। तो आपने देखा होगा जैसे ही वो न्यूज आई थी क्रूड प्राइस ड्रास्टिकली नीचे आया था और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होना शुरू हुआ था। तो उससे अनसर्टेनिटी आई कमोडिटी मार्केट्स में भी। यस। तो बहुत सारा अनसर्टेनिटी आया, गोल्ड भी थोड़ा सा रिएक्ट किया, थोड़ा सा ऑयल भी रिएक्ट किया, सब कुछ में रिएक्शन आया था जिस दिन वो हुआ था। क्रिप्टो में भी आपने रिएक्शन देखा होगा। सम क्रिप्टो मार्केट शोड रिजिलियंस और कोरिलेशन विद फाइट टू सेफ्टी। तो ये देख रहे हो आप कि पूरा जियो पॉलिटिकल को इफेक्ट करता है क्रिप्टो आजकल। तो पहले तो क्या था, केवल गोल्ड पे असर करता था, कुछ भी न्यूज आते थे। आजकल देखो क्रिप्टो भी डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, कभी भी कहीं भी कुछ न्यूज आती है। तो इसको एक डेफिनेटली एक एसेट क्लास कंसीडर किया जा सकता है अभी। जैसे पहले गोल्ड को करते थे, तो गोल्ड तो ऑब्वियसली अभी भी है,
बट देखोगे सिमिलर रिएक्शन आपको क्रिप्टो में भी देखने को मिलता है। जब पॉजिटिव कुछ होता है तो उसका भी रिएक्शन होता है, निगेटिव होता है तो उसका भी रिएक्शन होता है। यस, थोड़ा थोड़ा स्टेबल भी होते जा रहा है क्रिप्टो। यस। मैक्रो रिस्क सेंटिमेंट, जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफन लीड्स इन्वेस्टर टुवर्ड बीटीसी। अभी बहुत लोग बीटीसी को एज ए हेज ट्रीट कर रहे हैं। यस। तो अभी देखो कभी कभी मार्केट नीचे जाता है तो बिटकॉइन ऊपर जाता है, या फिर कुछ बड़ी न्यूज आती है, अगर मार्केट इंडियन मार्केट या फिर यूएस मार्केट क्रैश करता है उस समय बिटकॉइन काफी ऊपर जाता है। तो इसको एज ए हेज भी माना जा रहा है आजकल। जैसे गोल्ड को पहले हेज माना जाता था, सेम वे क्रिप्टो इज ऑल्सो नाउ यूज एज ए हेज एसेट क्लास। तो इसमें भी काफी इंटरेक्शन लोगों का हो रहा है। तो ये था सेकंड न्यूज जो वेनेजुएला पे अटैक हुआ यूएस का। इसके वजह से भी काफी आपने देखा होगा क्रिप्टो में मूव आया। देन थर्ड, कुछ न्यूज मॉर्गन स्टैनली के साइड से भी है जहां पे क्रिप्टो वाया ईटीएफ, ईटीएफ्स का बहुत ज्यादा चलन चल गया है जैसा कि आप देख ही रहे हो। तो मॉर्गन स्टैनली ने भी अब फाइल किया है फॉर बिटकॉइन एंड सोलाना ईटीएफ। तो इट इज शोइंग कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल भी अब क्रिप्टो को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। तो यूएस में तो देखो क्रिप्टो का एटीएफ बहुत पहले आ चुका है, एक डेढ़ साल पहले आई गेस। यस। तो स्लोली स्लोली जितने भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, मॉर्गन स्टैनली हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, ये सब सब जाके इसमें ईटीएफ में ट्राई कर रहे हैं कि उनका अपना अपना ईटीएफ लेके आए। जैसे इंडिया में देखोगे सारे म्यूचुअल फंड वाले का ईटीएफ होता है, निफ्टी का ईटीएफ होता है, बाकी ऑल द लाइक निफ्टी आईटी का ईटीएफ होता है। सेम वे यहाँ पे क्रिप्टो का ईटीएफ भी सब लोग लॉन्च कर रहे हैं। इससे क्या होगा, क्रिप्टो एक्सपोजर इजियर हो जाता है हेज फंड्स के लिए, पेंशन एंड रिटेल पोर्टफोलियो के लिए। जैसे कैसे बहुत लोग निफ्टी में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा इजी हो जाता है। देन सच प्रोडक्ट्स कैन अट्रैक्ट मैसिव न्यू कैपिटल। अभी देखो इंडिया में म्यूचुअल फंड का इन्फ्लो क्यों बढ़ा, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनी ने सपोर्ट किया, बहुत सारे कैंपेन चले, म्यूचुअल फंड सही है एंड ऑल। तो ईटीएफ के थ्रू ही सबसे ज्यादा फ्लो आया शुरुआत में, राइट। पहले तो लोग ईटीएफ ही जानते थे ना, निफ्टी ईटीएफ, फिर उसको स्मॉल केस में कन्वर्ट किया गया, फिर डिफरेंट डिफरेंट थीमेटिक फंड आए, फिर डिफरेंट डिफरेंट बास्केट आए, स्मॉल कैप मिड कैप। तो सेम वे अभी देखो क्रिप्टो में हो रहा है, क्रिप्टो के ईटीएफ अभी लॉन्च हो रहे हैं, बाद में क्रिप्टो में अलग भी होगा, लाइक अल्टकॉइन का ईटीएफ अलग रहेगा, बिटकॉइन का अलग रहेगा। तो उस तरह से भी आने के चांसेस हैं। तो अभी स्लोली स्लोली आई थिंक नेक्स्ट 10 years विल बी फॉर क्रिप्टो गाइस। सो जैसा मैंने बताया क्रिप्टो शिफ्ट हो रहा है रिस्की एसेट क्लास से, स्लोली स्लोली ये मेन स्ट्रीम लाइन में आ रहा है। एक जमाने में आप देखोगे तो इक्विटी एसेट क्लास भी, जो हम स्टॉक मार्केट में अभी बहुत इजीली लेते हैं कि नहीं चलो म्यूचुअल फंड में सबको करना ही चाहिए। आप इमेजिन करो आज से 10 साल पहले कौन इन्वेस्ट करता था म्यूचुअल फंड में। बहुत लोगों को डर लगता था कि रिस्की है, नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बट आजकल एकदम कॉमन हो गया, राइट। सेम थिंग कैन हैपन इन क्रिप्टो ऑल्सो। क्रिप्टो भी स्लोली स्लोली कॉमन हो जाएगा, इसके ईटीएफ भी लॉन्च हो जाएंगे, इसके भी म्यूचुअल फंड टाइप से सब कुछ लॉन्च हो जाएगा। और जैसे जैसे इंस्टीट्यूशनल मनी आ रहा है, मतलब वो बड़ा मनी आ रहा है, तो रिटेल प्लेयर्स से इंस्टीट्यूशनल के पास जाएगा और इंस्टीट्यूशनल फिर अपने हिसाब से उसको करेंगे। इससे लिक्विडिटी भी आएगी और स्टेबिलिटी भी आएगी। तो अभी देखोगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का ऑलमोस्ट आता है हर एक मंथ में, तो विच इज़ ह्यूज। एक जमाने में हमारे जो एफआई थे वो हिला देते थे मार्केट को, बट अभी डीआई कंट्रोल कर लेते हैं मार्केट को, जस्ट बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी, राइट। तो सेम वे स्लोली स्लोली क्रिप्टो में भी लोग उस तरह से बैलेंस कर पाएंगे। सो व्हाट शुड ट्रेडर्स डू इन दिस केस गाइस, ऑल दिस न्यूज का क्या असर पड़ने वाला है उस केस में, ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए। तो देखो, अगर आप ट्रेडर हो तो अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग ड्यूरिंग न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी। तो कभी कभी जब न्यूज आता है तो उस समय क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट जाने का नहीं, तुरंत के तुरंत न्यूज को फॉलो करके तुरंत ट्रेड नहीं लेने का, थोड़ा सा उसका रिएक्शन आ देने का, आ जाने दो, उसके बाद आप उसमें ट्रेड लोगे तो बेटर रहेगा। फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। आजकल देख ही रहे हो कितना बड़ा बड़ा मार्केट में मूव आ जाता है। आज तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़ा मूव आया था। तो सेम भी क्रिप्टो में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। तो उसको अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे, स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करोगे, पोजीशन साइजिंग फॉलो नहीं करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। यस। कुछ लोग क्या बिटकॉइन में पोजीशन बना देते हैं, कोई एक कॉइन पकड़ के पोजीशन बना देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको मल्टीपल डाइवर्सिफिकेशन को भी फॉलो करना है। सो डाइवर्सिफाई और पोर्टफोलियो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन सिंगल कॉइन और सिंगल स्टैंड। तो आपको इंट्राडे भी करनी चाहिए, आपको पोजिशनल स्टडी भी करनी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म भी करना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो पाओगे। और सिंगल कॉइन पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सिस्टमेटिक और रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहिए, सो दैट आपको पता होगा कि आगे का स्टेप क्या होने वाला है।
अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ये हुआ तो ऐसा करेंगे। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अवॉइड इम्पल्सिव डिसीजन। इम्पल्सिव ट्रेडिंग करोगे तो फिर वो शॉर्ट टर्म में कभी पैसा बना के देगा, लेकिन कभी बहुत बड़ा पैसा लेके भी जाएगा। ऑलवेज मेक श्योर कि आप उसको सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए, जिसमें रूल्स डिफाइंड है कि यहाँ पे जाएगा मार्केट तो ऐसे करूंगा, स्टॉप लॉस डिफाइंड है, रिस्क मैनेजर डिफाइंड है, एवरीथिंग शुड बी वेल डिफाइंड। थिंक लॉन्ग टर्म, नॉट जस्ट इंट्राडे। यस। तो केवल आपको ट्रेडर नहीं बनना है, आपको इन्वेस्टर भी बनना है। जैसा देखोगे आप क्रिप्टो में लोगों ने $10,000 में इन्वेस्ट किया था, अभी 1,20,000 का हाई बनाया था, राइट। अभी भी देखो $10,000 पे जिसने इन्वेस्ट किया होगा अभी तो 90,000 के ऊपर चल रहा है। तो दे आर गेटिंग ह्यूज रिटर्न। क्यों? बिकॉज उन्होंने होल्ड किया ऑलमोस्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स, तो ह्यूज रिटर्न मिल भी रहा है। तो सेम वे आपको लॉन्ग टर्म प्ले भी करना है यहाँ पे, और शॉर्ट टर्म में तो ट्रेडिंग करनी ही नहीं। तो ये सारी चीजें आपको कीप लर्निंग एंड अडॉप्टिंग, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट इवॉल्व फास्टर देन ट्रेडिशनल मार्केट। अभी देखोगे तो क्रिप्टो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर आया है। लास्ट 1 और 2 ईयर्स में कितने लोग क्रिप्टो मार्केट में आ गए, कैन यू इमेजिन। क्योंकि ये भी हुआ कि इंडियन मार्केट में थोड़ा सा मार्जिन का रिक्वायरमेंट बढ़ गया, लोगों के पास कम कैपिटल करने के लिए कुछ था नहीं, तो लोगों ने क्रिप्टो में आ गया। गेमिंग भी आजकल बंद हो गया है, उसकी वजह से भी लोग क्रिप्टो में आए हैं, राइट। बट यू शुड ऑल्सो एक्सप्लोर कि क्रिप्टो में कैसे क्या कर सकते हैं, है ना। तो जिनको जिनको क्रिप्टो में एक्सप्लोर करना है, दे कैन go to the description and open an account with us. Definitely we are going to support you कि कैसे आप क्रिप्टो में स्टार्ट कर सकते हो जर्नी। So this is all about this week news guys, तो I am covering this week news. Thank you so much. I hope you like the video. Thank you.